नमस्कार, मैं हूं रवि किशन और क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में आपका मैं स्वागत करता हूं। अरे बोले ना हम कि नहीं बात कर सकते अभी। पापा शादी करके घर आ रहे हैं, हम नई माँ के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा अभी रखते हैं फोन, ठीक है? बाद में बात करते हैं, बाय। आ गए आप लोग? अब तो खुश हो ना निधि बेटा? तुमने सारी जिद पूरी कर दी हमने। जी पापा बहुत खुश है। अब हम बेफिक्र होके बैंक में नौकरी कर सकते हैं। आपका ख्याल रखने वाली नई माँ जो आ गई है। आइए माँ, अंदर आइए। चलो। हमारा स्वागत नहीं करोगी? अरे निधि बेटा, हम आपको बताना भूल गए, ये तुम्हारी बहन है मधु, गीता जी की बेटी। अरे रे, हम तो मजाक कर रहे थे। चलो आओ। चलिए। अंकल बता रहे थे कि तुम बैंक एग्जाम की तैयारी कर रही हो। हाँ, पर दीदी आप अंकल काहे बोल रही है? पापा बोलिए ना। अरे अभी अभी तो शादी हुई है, अचानक से कैसे निकलेगा मुंह से? धीरे धीरे ही तो होगा। अंकल से पापा, तुम्हारे पापा। तुम्हारे नहीं, हमारे पापा। चलिए आपको कमरा दिखाते हैं। अरे ये किसका कमरा है? ये तो बड़ा सुंदर है। ये हमारा कमरा है। हमारा दिल आ गया इस पर, हम तो यहीं रहेंगे। आपका कमरा इससे भी ज्यादा बड़ा और सुंदर है। चलिए दिखाती हूँ आपको। अरे क्या हुआ भाई? दिन खुशी का, पल सुहागरात का, और तुम्हारा चेहरे को देख के लगता है कोनो चिंता है। क्या हुआ? हम इस उम्र में शादी इसलिए किए थे ताकि बेटी को पिता का सहारा और खुशी मिल सके। और जब बेटी ही खुश नहीं है तो माँ कैसे खुश रह सकती है? क्यों? क्या हुआ मधु को? मधु खुश नहीं है? मधु को जो कमरा पसंद आया है वो निधि उसे दे नहीं रही है। कह रही है ये हमारा कमरा है। अच्छा, तो सिर्फ कमरे के लिए नाराज है वो? अरे इतनी छोटी सी बात के लिए उसे समझाने के बजाय तुम खुद अपना मुंह फुलाई बैठी हो। बच्चे का मन माँ की खुशी होती है। अरे जब उसे वो कमरा पसंद ही आ गया है तो अब उसे क्या समझाएं? अरे वो कोई छोटी दूध पीती बच्ची थोड़ी है, क्या उसके माँ बाप होने के बाद ही उसे समझा ना सके? और वैसे भी निधि बचपन से उसी कमरे में रही है, उसकी पूरी दुनिया बसती है उस कमरे में। उसकी पढ़ाई लिखाई, किताबें, यहाँ तक कि उसके बैंक के एग्जाम की तैयारी भी उसी कमरे में हो। और फिर अचानक से वो कमरा कैसे छोड़ सकती है बताओ? अगर बेटी की इतनी सी भी जिद पूरी नहीं हो सकती है ना तो रहने देते। एक काम करते हैं, सुहागरात भी रहने ही देते हैं। हमको अकेला छोड़ दीजिए। गीता, 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 तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? जाते वक्त लाइट बंद कर दीजिएगा।
भारत का पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना हुई 1770 में कलकत्ता में। पापा, पापा, पापा उठिए, यहाँ काहे सो रहे हैं? बेटा वो तुम्हारी माँ। अरे बेटा हमको सोने दो, बस हम कहते हैं ना कि हमको यहीं पे सोना है, बस हमारा मन है बस। पापा उठिए। अरे बेटा हम बोले ना तुमको यहीं पे हमको अच्छा लगता है, बस हम यहीं सोएंगे बस। अरे उठिए, हम कह रहे हैं ना आपसे। क्या बात है? हम तुमको बोले ना हमको यहीं सोना है, बस हमारा मन है, काहे जिद आ रही हो हमसे? पापा हमें पता है कि आपको अपने बेड के अलावा कहीं नींद नहीं आती। काहे जिद आ रहे हैं हमसे? बताइए क्या हुआ है? माँ के साथ कुछ हुआ है? बेटा वो तुम्हारी माँ है ना गीता, मुंह फुलाई बैठी है। उसका कहना है कि मधु को उसके मनपसंद का कमरा नहीं मिला ना, इसलिए वो खुश नहीं है। और बेटी खुश नहीं है तो माँ भी मुंह फुलाई बैठी है। तो सही तो कह रहे हैं वो, और हमें उनकी खुशी का ख्याल रखना पड़ेगा। पापा आप जाके माँ से कहिए कि कल से मधु हमारे कमरे में रहेगी, और हम ना अभी अपना सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर देते। हाँ तो बेटा लेकिन तुम बचपन से उसी कमरे में रही हो, तुम गेस्ट रूम में क्यों रहोगी? पापा रहते थे पर हमेशा रहेंगे तो नहीं ना। कल को हमारी बैंक में नौकरी लग जाएगी तो पता नहीं कहाँ कहाँ पोस्टिंग होगी, और फिर कभी ना कभी हमारी शादी भी हो जानी है, हमें ससुराल चले जाना है, और मधु और माँ तो यहीं रहेंगी ना, तो हमें उनका ख्याल करना पड़ेगा। और पापा एक कमरे से हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना हमारी पढ़ाई में। आप जाइए, उठिए। भगवान तुम्हारी जैसी बेटी सबको थे। तुम हमारी खुशी हो, हमारा सम्मान हो, हमारी पूरी दुनिया हो बेटा। तुम खूब मन लगा के पढ़ाई करो, ईश्वर तुम्हारा साथ देगा और तुमको बहुत बड़ी वाली सफलता मिलेगी, निश्चित है। और बेटा मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब उठिए, जाइए। तुम पढ़ाई करो। हाँ। औरत के हाथ में मर्द की चाबी होती है। अपने त्रियाचरित से औरत अपनी हर बात मनवा सकती है। गीता सुनो, मेरी निधि से बात हो गई है। मधु से कहना कि अपना सामान कल सुबह तक निधि के कमरे में रखवा दे। निधि गेस्ट रूम में रह जाएगी। दिन खुशी का, पल सुहागरात का, ऐसे मुंह पलट के काहे सो गए? आपने हमारी बात मानी, हमें खुश किया, इसका इनाम देना चाहते हैं। चलिए मुस्कुराइए आप, जल्दी से मुस्कुरा दीजिए। पहले घर के काम निपटाने चाहिए, फिर पढ़ाई और बाकी के काम। पर माँ हमने नाश्ता बना दिया है। तो खाने का जिम्मा हम पर छोड़ दिया है। ये देखो माँ, कितना लसलसा हो गया आटा, हमसे नहीं मरेगा। तो तुम कर काहे रही हो? ये तुम्हारी बहन है ना निधि, ये करेगी। करोगी ना निधि? देखो बोल रही है करेगी। हम यहाँ चाकरी करने नहीं आए हैं। घर के सारे काम तो तुम ही करोगी बिटिया रानी। चलो मधु।
सब आज ही धुल जाने चाहिए। ठीक है। निधि बेटा, निधि। निधि कपड़े धो रही है, बताइए कुछ चाहिए आपको? क्यों निधि कपड़े क्यों धो रही है? वॉशिंग मशीन बिगड़ गई है क्या? वॉशिंग मशीन में कपड़े साफ कहाँ निकलते हैं? हाथ से रगड़ कर, ब्रश मारकर सफाई आती है कपड़ों में। लेकिन गीता, अगर निधि काम करेगी तो उसका बहुत टाइम खराब हो जाएगा इसमें। और वैसे भी बैंक के एग्जाम के दिन नजदीक आ रहे हैं उसको तो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। सिर्फ पढ़ती ही रहेगी तो घर का काम कौन करेगा? हमसे अकेले से होगा इतना सब? मधु नहीं है क्या? दिन भर तो घर में बैठी रहती है। घर का काम तुम दोनों करो और निधि को काम से दूर रखो। उसकी पढ़ाई में कोई ढील नहीं चाहिए मुझे। और ये किताबें निधि को दे देना। हमसे नहीं होगा ये काम वाम। कैसी जगह शादी कर ली हो माँ? इससे अच्छा तो अपने घर पर ही ठीक थे। काम के लिए नहीं, आराम और संपत्ति के लिए शादी किए हैं हम। हर साम दाम दंड भेद सब अपना लेंगे, पर इस घर में होगा वही जो हम चाहें। मधु, मधु मेरी कमर, मधु। अरे अरे माँ कैसे गिर गई? अरे पापा जी, निधि, निधि, मधु, पापा जी, पापा अस्पताल ले चल बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। गीता, क्या हुआ? गीता, क्या हो गया माँ को? क्या हुआ? क्या हुआ? फिसल कर गिर गई। निधि, डॉक्टर साहब को कॉल करो। नहीं, डॉक्टर को मत करिए। अभी तुमने खाना भी नहीं बनाया है। डॉक्टर आएगा तो हमको अस्पताल लेके चला जाएगा। नहीं मधु, तुम तो मलहम लगा दो बेटा, बहुत दर्द हो रहा है मधु। फोन नहीं लग रहा है डॉक्टर साहब को। मरम तुम लगाओ और तुम घर का काम करो, ठीक है? मैं डॉक्टर साहब को लेके आता हूं। ठीक है, उठाओ। हाँ, हम मलहम लेके आते हैं। मधु, बहुत दर्द हो रहा है मधु बेटा, जल्दी से मलहम लगा दे। मधु। कौन है? कौन है यहाँ पे? क्या हुआ? अभी अभी हम देखे यहाँ पे कोई आदमी यहाँ से गुजरा। दीदी, इतनी रात को घर के गार्डन में कौन होगा? आपका ना भ्रम होगा। वो क्या है, कभी कभी रोड की रोशनी से रोड पर चलने वाले लोगों की परछाई दिखती है यहाँ पर। ना, हम बिल्कुल साफ साफ देखे कोई गुजरा यहाँ से। दीदी, आपको ऐसा लगा होगा, हमें भी कई बार लगता है, पर वो केवल परछाई होती है लोगों की, सच में। अच्छा, पर हम देखे थे। दीदी, आप जाकर सो जाइए, हम देखते हैं ना, आप जाइए। ये बवाल कौन थी? थैंक गॉड में बच गया, नहीं तो आज मैं पकड़ा जाता। ये मधु थी, हमारी नई माँ की बेटी। तुम्हारी सौतेली बहन? हाँ ये भी यही रहेगी क्या? हाँ, अब हमारे पापा ने इनकी माँ से शादी की है तो ये अकेली थोड़ी रहेगी, यहीं रहेंगी। वैसे छोड़ो, तुम इतना लेट से क्यों आए? अच्छा जनाब, आपने ही कहा था कि जब किचन की लाइट बंद हो ना तब आया करो। मैं तो कब से आया हूँ यहाँ, कम वक्त है तुम्हारी किचन की लाइट बंद ही नहीं हो रही थी। लेकिन हम तो बंद किए थे,
शायद मधु दीदी चलाई होगी, बच के रहना पड़ेगा उनसे, सच में। वैसे ये सब छोड़ो। निधि, हम ऐसे कब तक बचकर छिपकर मिलते रहेंगे? एक काम करो ना, तुम अपना एग्जाम जल्दी से पास करो। जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी हमारी शादी नहीं हो पाएगी। इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा इंतजार करिए। वो क्या है ना कि मैं शादी का तो इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन तुमसे प्यार करने का इंतजार नहीं कर सकता। वो थोड़ा मुश्किल है। बस इससे आगे और इसीलिए तो मुझे शादी करनी है, इससे आगे नहीं। बस इसीलिए। बदमाश बदमाश बदमाश। हाँ, पापा की परी, पापा के नाक के नीचे घर के गार्डन में गुलछर्रे उड़ा रही हो। पापा तो बड़ा सीना तान के बोलते हैं कि उनकी बेटी उनकी आन बान और शान है। चलो पापा को बताते हैं उनकी बेटी की करतूतें। नहीं 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 दीदी, दीदी हमें माफ कर दीजिए। हम आपके सामने ना हाथ जोड़ते, पापा को कुछ मत बताइए। क्यों ना बताएं? तुम यहाँ मुंह काला कर रही हो, हमारा क्या फर्ज बनता है? हम तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम्हें ये सब करने देंगे? दीदी हम ना अनिल से बात नहीं करेंगे आगे से, पर पापा को कुछ मत बताइए। हाँ। और तुम खुद से जाओगे या पुलिस को बुलाएं? नहीं। तुम चलो अंदर। रोज रोज एक ही बात कहते कहते थक गए हम। कितनी बार कहें, अब हमसे नहीं होता है काम। रहो सब भूखे, अब हमें भी नहीं बनाना खाना। देखो गीता, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। तुम और मधु मिलकर बना लो खाना। परसों निधि के बैंक का पेपर भी है। हम सबको मिलकर उसकी मेहनत का साथ देना होगा। गीता प्लीज हमारे लिए संभाल लो इस घर को और ध्यान रखो उसकी पढ़ाई का। और अगर हो सके तो उसका खाना पीना उसके कमरे में भिजवा दो। अरे काहे चिल्ला के अपना जी खराब कर रही हो माँ? बिना चिल्लाए कोई सुनेगा क्या? और अब तो चिल्लाने से भी काम नहीं बना। खाना खिलाने के आदेश देके गए हैं, अब करो चाकरी मैडम जी की। मैनेजर बनेंगी। तुम यही चाहती हो ना कि इस घर का सारा काम वो निधि करे? तो अब यही होगा। अब अपना हर हुक्म मानेगी वो निधि, और ये बाप को संभालेगी बेटी। अरे कितना पढ़ोगी निधि? मुझे बहुत भूख लगी है, चलो खाना बनाओ। फिर अभी हमारा कोर्स बाकी है और पापा बोले हैं कि अभी सिर्फ पढ़ना, कमरे से बाहर नहीं निकलना। पापा को तो हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। उस रात के बारे में जब तुम अपने आशिक से चिपक के मजे ले रही थी। पर आप बोली थी ना कि आप कुछ नहीं बताएंगी। चलो नहीं बताएंगे, बस दिखा देंगे। चौंको मत, चौंकेंगे तो तुम्हारे पापा जब वो देखेंगे जो हम रिकॉर्ड किए हैं। बस इससे आगे नहीं। बस इसीलिए तो मैं शादी करना चाहता हूँ। बस इसीलिए? बदमाश बदमाश बदमाश। अरे घबराओ मत, नहीं दिखाएंगे तुम्हारे पापा को।
लेकिन हर राज की कीमत तो चुकानी पड़ती है ना, है कि नहीं? तो आज से तुम वो करोगी जो हम कहेंगे, वरना वीडियो वायरल कर देंगे। नौकरी का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ क्या करेंगे वो तुम खुद सोच लो। इसलिए ये किताबें विताबें बंद करो और वो करो जो हम कह रहे हैं। और हाँ, अपने पापा को भी तुम ही संभालो। मेरे और मेरी माँ पर अगर उनकी एक आवाज भी उठी ना तो वीडियो होगा वायरल। आप जो बोलेंगे ना हम वो सब करेंगे। ठीक है, तो फिर ये सब बंद करो और मेरे लिए कुछ खाने का बनाओ। आज बड़ी देर लग गई आपको। आप मैं वो निधि। हाँ, तुम तो निधि से मिलने आए थे ना, क्योंकि तुमको ऐसा लगा कि वो मैसेज निधि ने किया है तुम्हें। लेकिन देखो, सामने हम खड़े हैं, क्योंकि ठीक रात को वहीं मिलेंगे। वो मैसेज मैंने किया था। तुमने किया था मैसेज? क्यों बुलाया मुझे? क्योंकि मुझे तुम्हारा प्यार करने का तरीका बहुत पसंद आया और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे भी वैसे ही प्यार करो। तुम्हारा होश ठिकाने पे तो है? ये गलत है। हम सिर्फ निधि से प्यार करते हैं, शादी भी उससे ही करें। अच्छा, शादी करोगे? ये देख रहे हो, ये वीडियो वायरल कर देंगे। ये देखने के बाद तुम्हें लगता है उसके पापा तुम दोनों की शादी करवाएंगे? अब तुम दोनों की जिंदगी की चाबी मेरे हाथ में है। तो जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा करते रहो। ये गलत है, प्लीज नहीं। हमारे साथ ऐसा? हाँ, अरे हम आपको बहन मानते और आप भी। धीरे, चिल्लाओ मत। आज हम बहुत अच्छे मूड में हैं। मूड खराब किया तो जानती हो ना क्या कर सकते हैं। आपने हमें वीडियो की धमकी देके आपने जो कहा हमने सब कुछ किया, लेकिन हम आपको बड़ी बहन मानते हैं। आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आपको बिल्कुल दया नहीं आती। मानते आपका क्या बिगड़ा है? निधि, हम बहनें हैं, सौतेली है सही। अब हर चीज पर हम दोनों का बराबर पे अधिकार है, तो फिर अनिल में अपना अपना क्यों?
अब तो जो होना था सो हो गया, और अगर इतनी ही तकलीफ है तो अपना सामान बांधो और निकलो। हमें माफ कर दो निधि, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम डर गए थे, मधु ने ये वीडियो दिखाकर हमको ब्लैकमेल किया, और यकीन मानो हमारा, तुम्हारी हमारी इज्जत और इस रिश्ते को बचाने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हम ना चाहते हुए भी खुद को इस पाप से रोक नहीं पाए। निधि, हेलो। अरे तुमने अपना सामान पैक नहीं किया अभी तक? हम ना निधि सोच लिए कि अनिल ना हमको सिर्फ अपने लिए चाहिए, इसलिए तुमको तो अब जाना पड़ेगा, ये तो पक्का है। तो चलो अपना सामान बांध लो। अच्छा चलो मैं हेल्प कर देती हूँ। और हाँ, जाते जाते ना अपने पापा को एक चिट्ठी लिखकर जाना कि तुम अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर जा रही हो, ताकि कल को मेरे और मेरी माँ पर तुम्हारे पापा को इल्जाम ना लगा दे। हम पापा को कोई चिट्ठी नहीं लिख पाएंगे, हम कह दे रहे। कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं। प्रिय पापा, प्यारे पापा, ये लिख दी हमने चिट्ठी। अरे अरे, भावनाओं में बहकर हमने अपना ही नाम लिख दिया। कोई बात नहीं, दूसरी लिख देते हैं। ये मैं ना तुम्हें इसलिए घर से जाने बोल रही हूं ताकि तुम जाओगी तभी तो अनिल मेरा हो सकेगा। ये लो, लिख दी चिट्ठी। एक काम करो, इस पे अपना साइन कर दो। नहीं, तुम्हारे पास और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है सिवाय मेरे बात मानने के, इसलिए इस पे साइन करो, चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ, वरना वो वीडियो वायरल कर देंगे। शाबाश। अब एक काम करो, ये चिट्ठी लो और अपने पापा के पास रख के जाओ और निकल जाओ अपनी दुनिया में। हाँ वकील साहब, हाँ वसीयत में कोनो बदलने का कोनो जरूरत नहीं है, वसीयत वही रही। और हाँ, वो रांची वाला जो नया मकान है ना हमारा, उसको भी जोड़ दीजिएगा निधि के नाम पर उसमें। अरे हाँ हाँ भाई, सब कुछ निधि के नाम पर ही होगा। वसीयत के कॉपी जो है ना भिजवा दीजिएगा घर पर। हाँ ठीक है, रखते। सब कुछ अपनी सगी बेटी के नाम ही कर देंगे। एक और बेटी है आपकी, उसके लिए कुछ नहीं। अरे भाई, निधि के जन्म पे ही हमने वसीयत बना दी थी। तो अब हम आ गए हैं तो बदल दीजिए वसीयत, हम माँ बेटे के नाम भी कुछ कर दीजिए। अरे भाई कर देंगे, इतनी जल्दी भी कहाँ है, हाँ?
ये बुढ़ा तो अपनी बेटी के अलावा किसी और का नाम जपता ही नहीं है। क्या करें? कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि ये निधि ना इस घर से गायब हो जाए। हम तो कहते हैं इस दुनिया से ही गायब हो जाए। कर दिए इंतजाम, कल सुबह देखना। मधु, मधु, ये कहाँ चली गई है? पूरा घर ढूंढ लिए हैं। मधु, अरे कोई सुन रहा है? मधु घर पर नहीं है, किसी को कोई खबर? मधु। गीता, मधु घर छोड़ के चली गई। घर छोड़कर चली गई? क्यों? कब? नहीं नहीं, हमारी मधु ऐसे हमसे बिना बोले कहीं नहीं जा सकती। हम नहीं मानते। किसने कहा आपसे? एक चिट्ठी मिली है सिरहा ने हमको, मधु की लिखावट है। तुम पहचानती हो? पढ़ो। प्यारे पापा, आपके सामने कहने की हिम्मत नहीं, इसीलिए ये चिट्ठी लिख रही हूँ। मुझे किसी से प्यार है, पर मैं जानती हूँ कि आप कभी मानेंगे नहीं इस रिश्ते को, पर मेरी खुशी मेरे प्यार के साथ ही है पापा। और इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड कल शादी कर रहे हैं। आशा है आपका आशीर्वाद हम दोनों पर इसी तरह बना रहे। इसी आशा के साथ आपसे और इस घर से विदा ले रही हूँ। आपकी मधु शादी कर रही है तो घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी? हमसे कहती, हम काहे मना करते उसको? हे मधु, तुम अपनी माँ को छोड़ के चली गई। तुमको कुछ बोली बताई वो? दीदी बेटा, बेटा ये सब क्या है? और तुम रो क्यों रही हो? और ये सामान पैक करके कहाँ जा रही हो तुम? पापा हम घर छोड़कर जा रहे हैं। तुम घर छोड़ के जा रही हो? मगर क्यों बेटा? बेटा कल तुम्हारा बैंक का एग्जाम है। बेटा हमको बताओ, हम बाप है तुम्हारे, क्या हुआ बताओ हमको। पापा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मधु वो गलती जान गई और अब वो हमें ब्लैकमेल कर रही है। ब्लैकमेल? मगर क्यों? आज से तुम वो करोगी जो हम कहेंगे, वरना वीडियो वायरल कर देंगे। हम ना निधि सोच लिए हैं कि अनिल ना हमको सिर्फ अपने लिए चाहिए, इसलिए तुमको तो अब जाना पड़ेगा। पापा मधु अब चाहती है कि हम ये घर छोड़ के चले जाए। और पापा ये चिट्ठी मधु ने लिखी है और उसने हमसे कहा है आपको देने के लिए। हम आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते पापा, पर अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो वो हमारा वीडियो वायरल कर देगी। आपकी बहुत बेइज्जती होगी। हम आपको दुख नहीं दे सकते पापा, इसलिए हमें जाना होगा यहाँ से। हम आपको दुख नहीं दे सकते पापा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम हमारी सिर्फ बेटी नहीं बल्कि हमारी पूरी दुनिया, और तुम्हारे लिए हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। इंसान तो क्या, भगवान को भी तुम्हारी खुशियां और तुम्हारा हक छीनने नहीं देंगे। मैं तुम कहीं नहीं जाओगी, ठीक है?
और ये क्या है? पापा, उसने गलती से अपना नाम लिख दिया था, फिर उसने ये दूसरी चिट्ठी लिखी। निधि बेटा, तुम चिंता मत करो, कल तुम अपना बैंक का एग्जाम दो, बाकी सब हम ठीक कर देंगे, ठीक है बेटा? न जाने कहाँ चली गई, कैसी होगी। एक फोन ही कर देती, चेहरा ही दिखा जा अपना, कम से कम तसल्ली कर लूं कि तू ठीक है। कुर्ता तो मधु का। मधु, मधु। क्या कर रही हो? मार दी आप, हमारी बेटी को मार दिया, आप हमारी बेटी को मार दिए। क्यों मारा आपने हमारी? क्या बकवास कर रही हो तुम? वही कह रहे हैं जो सच है। ये मेरी मधु के हाथ में से निकला है, ये आपके कुर्ते का बटन। पुलिस को फोन कर दिए हम, वो सच तो उगलवाही लेगी आपसे, पर हमें आपके मुंह से सच सुनना है। बताइए, बताइए आपने क्यों मारा हमारी मधु को? बताइए, बताइए आपने क्यों मारा हमें? हाँ, हम मारे हैं तुम्हारी उस नालायक बेटी को, क्योंकि तुम्हारी उस बेटी ने हमारी भोली भाली बेकसूर बेटी की जिंदगी बर्बाद करने का इंतजाम कर दिया था। और हमारी बेटी सिर्फ हमारी बेटी नहीं, बल्कि हमारी दुनिया है, वो हमारी जिंदगी है। और कोई उसे तकलीफ दे रहे, उसे हम कभी माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं। और हम तुम्हारी मधु को मारे नहीं है, बल्कि उसके किए की सजा दी है उसको। हाँ, आखिर क्यों मारा आपने हमारी बेटी को? थी तो वो आपकी भी बेटी ही ना। नहीं थी हमारी बेटी वो। अगर मधु हमारी बेटी होती, तुमने इस घर को कभी अपना समझा होता, तो हमारी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते तुम।
उसे इतना सताया, इतनी यातनाएं की उसके साथ। तुम्हारी बेटी ने उसके प्यार को छीनने के लिए सारी हदें पार कर दी थी। अपने करते हैं क्या कभी अपनों के साथ ऐसा? अरे तुम दोनों ने तो कभी हमें अपना समझा ही नहीं। तुम सिर्फ धन संपत्ति के लालच में मुझसे शादी की तुमने। मधु की गलती तो थी, लेकिन उससे बड़ी गुनहगार तुम हो। सही कह रहे, असली गुनहगार तो हम ही हैं। हमने अपने साथ साथ अपनी बेटी को भी समेट लिया। हम भूल गए थे कि जिस ऐशो आराम की जिंदगी की हम जिस राह पर जा रहे हैं, हमारी बेटी भी हमारे साथ उस पे आ रही है। माँ की गलती की सजा बेटी को मिली। हमसे हमारी बेटी छीनकर ईश्वर ने हमें हमारे कर्मों की सजा दी है, और आपके कर्मों की सजा वो कानून देगा। शंभुनाथ ने दूसरी शादी की थी अपनी बेटी निधि की खुशी के लिए। बेटी पिता के लिए परेशान थी कि उसकी नौकरी और शादी के बाद उसके प्यारे पापा अकेले रह जाएंगे। समझौता किया शंभुनाथ ने और कर दी बेटी की इच्छा पूरी। पर नया रिश्ता अपने साथ लाया तकलीफें, क्योंकि नई बीवी और उसकी बेटी लालची निकले। उनके लिए ये रिश्ता मतलब का था। फिर उन्हें दिखा पिता बेटी का आपसी प्यार, जिसे तोड़ने के लिए उन्होंने की कई साजिश। और अंत ऐसा हुआ कि पिता ने अपराध का रास्ता ही सही समझकर अपनी बेटी को तो तकलीफों से दूर कर दिया, पर उसी बेटी को अपने किए अपराध से जीवन भर का दर्द दे दिया। पिछला 13 मिनट से एक के जगह पे काहे खड़ी है? हाँ, अब चली। एक तो देर, ऊपर से हमारा फोन नहीं उठा रही है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था तो हमने रिक्शा छोड़ दिया और पैदल आए, इसलिए थोड़ा लेट हुआ। अरे तुम तो थक गई होगी। तुमको तो इतना पसीना भी आ गया है। अरे लाओ बैग मुझे दे दो। आओ, अरे आओ आओ। इतना पसीना हो गया कि लाओ मैं पसीना पोंछ दूं थोड़ा। तुम हमारी पत्नी हो, इतना तो हम तुम्हारे लिए कर ही सकते हैं। हाँ, प्यास लगी होगी ना तुमको? पानी पियो, पानी पिला। शाबाश। और पानी एक गिलास, एक गिलास। बहुत खूब।
एक गिलास और, अब नहीं हो एक गिलास, एक गिलास। अब और नहीं हो। पियो। एक गिलास और, एक गिलास। नहीं, एक गिलास अब तो पीना ही पड़ेगा। पी। 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 नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा। हमें माफ कर दो। हम बस थोड़ी सी तो लेट आए थे। थोड़ी सी लेट आए थे? पूरे 13 मिनट लेट आई थी सर। तुमको पता है ना कि हमको ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हमें माफ कर दीजिए, हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। दोबारा नहीं करेंगे? अगर दोबारा गलती से भी ये गलती हो गई ना, तो अब की तो हम तुमको पानी पिलाएं। अगली बार इसी पानी में डुबा के मार देंगे तुमको। का पानी पिलाओ चाहे पानी में डुबाओ, अभी ना थेथर बन गई है। दीदी, इनके थेथरपन का इलाज करने हमको बड़ा अच्छे से आता है। अरे हम बोल रहे हैं कि बाहर अपने यार दोस्तों से मिलती है और उनके साथ गुलछर्रे उड़ाती है। नहीं दीदी, वो राशन खत्म हो गया था ना, तो हम राशन लेने गए थे और राशन लेकर वापस आ गए। हाँ हाँ, तुम तो राजा हरिश्चंद्र के घराने से हो ना, खाली सच बोलती हो। अरे झूठ तो हम बोलते हैं। अब यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? जाओ जाके हमारे लिए चाय बनाओ और ये रोना धोना बंद करो। जाओ और सुनो, ये कौन लेके जाएगा? हम। उठाओ यहाँ से। बात बात पे हमारी गलती निकाल देते। आज हमें जरा सी देर क्या हो गई आने में, तो हमें इतना कुछ सुना दिया। एक पति तो अपनी पत्नी का सम्मान करता है ना, और यहाँ में धुतकार के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। हम बहुत परेशान हो गए। अब तुम्हें कोई रास्ता निकालो, हमें आजादी चाहिए इनसे। ये अकेले में क्या गिटिर पिटिर कर रही हो? वो कुछ नहीं, ऐसे ही का घर का काम तुम्हारे मैया बाबू आके करेंगे? अरे अब तो वो भी नहीं रहे दुनिया में, वो तो अनाथ ही। करना तो तुमको ही पड़ेगा। घर का सारा काम पड़ा है, जाओ जाके घर की साफ सफाई करो। चलो। अरे तुम तो ऐसे डर गई जैसे हम तुम्हारे पति नहीं कोई और हैं। नहीं, वो हमें लगा। कहाँ लगा? तुमको ही लगा कि तुम्हारा यार है। अरे हम मजाक कर रहे हैं। देखो देखो, हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। माना कि हम थोड़ा गुस्सा करते हैं, लेकिन प्यार भी तो तुम ही से करते हैं ना। हाँ, अब तुम ऐसा काम क्यों करती हो कि हमको तुम पे गुस्सा आ जाता है?
हाँ? तुम्हारे पति हैं हम, थोड़ा बहुत गुस्सा चलता है, क्यों? हाँ? देखो, हमारा मूड जब अच्छा रहता है तो हम तुमको प्यार भी देते हैं ना। हाँ? सोना का चेन लेके आए हैं तुम्हारे लिए, खुश हो ना? हाँ? बोलो। मीरा, मीरा। जी। ये मेरे जूते अभी तक पॉलिश क्यों नहीं हुए? हम अभी कर देते, 1 मिनट। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? कौन सा तुम्हें थाने जाना है? अरे सस्पेंड तो हो चुके हो। तो क्या हम भी आपकी तरह दिन भर मोबाइल में टिपिर टिपिर करते रहे? हम आपके मामले में टांग अड़ाते हैं क्या? आप कहाँ हमारे बीच में ऐसे मुंह लेके आ जाती हैं? हो गया। ऐसे करते हैं जूता पॉलिश? एक वो काम ढंग से नहीं आता है तुमको। तो हमको तो हम बताते हैं कैसे करते हैं जूता पॉलिश। दो। इधर आओ। आया समझ में? मीरा, तुम ना ऐसी रहा करो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तुम कहाँ खिसकी? वो मुंह धो लेते। पहले हमें चाय पिला दो, बाद में मुंह धोती रहना। अरे हमारा ना सर दर्द से फटा जा रहा है, जाओ। वो हम करने ही वाले थे। कब? जब पूरा दूध गिर जाता तब? बाहर मोहल्ले के कुछ लोग आए हैं, जल्दी से चाय लेकर बाहर आओ। जरा भी देर की ना तो बूझ लेना तुम।
दिव्या, हमें तो पता ही नहीं था आज होली है, वो भी कालिख वाली। ई कौन है? ई हमारी दोस्त है। तो इसको हमारे कमरे में क्यों लाए हो? काहे से कि ई आज यहाँ सोएगी और तुम सोओगी बाहर। पर ये तो गलत है ना, ये ऐसा मत कीजिए ना आप, ये तो गलत है। अच्छा, तो अब तुम हमको सिखाओगी कि क्या गलत है और क्या सही है। चलो निकलो बाहर। देखिए हम हाथ जोड़ते हैं, आप ऐसा मत कीजिए, तो गलत है, ऐसा मत कीजिए। तुम ऐसा नहीं मानोगी। हमारी बात सुनिए, हमारी बात तो सुनिए एक बार। ठीक है, हमारी बात सुनिए, आप हमारी बात सुनिए। देखिए हमारी बात सुनिए ना एक बार। अंदर तो आओ। अरे हम बाद में आते हैं ना, अभी वो घर पे बहुत काम है। वो तो भानु जी भी घर पे नहीं है, तो दीदी को सब्जी का बहाना बोलकर मैं बाहर आ गई। अरे तो तुम कुछ करती काहे नहीं? क्या करें हम, भागने की भी कोशिश करी लेकिन पुलिस वाला हमें पकड़ कर ले आता है वापस। राक्षस से भी बदतर तरीके से पिटाई करता है। तो हम पुलिस के पास चले? नहीं, पुलिस के पास नहीं, ऐसा सोचना भी मत। सस्पेंड हुआ है, रहे तो पुलिस में ही ना। शीला तुम हमारा एक काम करो ना, हमारे लिए कोई नौकरी ढूंढो ना। हम काम करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। अरे तुम्हारे घर वाले तुम्हें बाहर निकलने नहीं देते और तुम जॉब की बात करती हो। एक बार जॉब फिक्स हो जाएगी ना तो हम मना लेंगे उनको कैसे भी। नहीं मानेंगे तो हम कर लेंगे कुछ। तुम टेंशन मत लो, पक्का हम तुम्हारे लिए कुछ नौकरी देखते हैं। और कभी ऐसा लगे ना कि मामला बिगड़ रहा है तो हमको जरूर बताना। पक्का। अभी हम निकलते, वो भानु जी आ गए तो ठीक है। आज हम जगराते में जा रहे हैं। घर का दरवाजा अच्छे से लॉक कर देना और घर का सारा काम निपटा कर सोने जाना है।
अलका कहाँ थी? क्या कर रही? इतना टाइम काहे लगा दरवाजा खोलने में? हाँ? हो रही थी। कितना बार बोले हैं हम तुमको कि हमारे आने से पहले तुम्हारा आंख नहीं लगना चाहिए। नहीं, वो हम किचन में काम करे तो सोए। तुमसे हम जवाब मांगे हैं। जबान लड़ाने लगी हो तुम हमसे। हमारे सामने चुप, एकदम चुप। समझ गई? बोलो। बस हम और नहीं रह सकते हम इस घर में। छोड़ो छोड़ो हमें, छोड़ो। देखो हमें जाने दो, तुम हमें नहीं रहना इस घर में तुम्हारे साथ। अब हम बता रहे हमें जाने दो, हम नहीं रह सकते तुम्हारे साथ। तुम राक्षस और दानव हो तुम। क्या बोली? दानव है? हम राक्षस हैं। अभी दिखाते हैं कि एक दानव क्या कर सकता है। दानव है। मीरा भी ना बहुत आलसी हो गई है। लगता है ये अभी तक सोई है। हमको हमारी चाय भी नहीं मिली है। अभी इस मीरा की हम खबर लेते हैं। ए मीरा, मीरा कहाँ है? सुबह सुबह गटाई फाड़ रही हैं। वो कमरा में नहीं है। कमरा में नहीं है मतलब? नहीं है मतलब नहीं है। हम सोकर उठे तो हमको लगा कि हमसे पहले उठ गई होगी। अरे कहीं चली तो नहीं गई, कहीं फिर से भाग तो नहीं गई? अच्छा है ना भाग गई। तब तक हम ओकरे पीछे पीछे भागते रहते। इसी बहाने हमारा पीछा तो छूटा। अब आप जाके थोड़ा चाय बना दीजिए। सुबह सुबह चाय नहीं पीते हैं ना तो माथा भन्नाने लगता है हमारा। लगता है अब हमको ही घर का सारा काम करना पड़ेगा। और सुनो, घर के लिए को नौकरानी रख लो, हमसे इतना काम नहीं होगा। हाँ ठीक है, रख लेंगे। अभी अब चाय बनाइए।
घर में क्या ताका झाकी कर रहे हो? तो चुपचाप दूध दो ना। मेरा वो भी कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रही है। अरे वो घर में होती तो हमको भोरे भोरे उठ के दूध लेने की क्या जरूरत थी? अच्छा, लगता है मायके गई है। तुमको बड़ी खोज खबर हो रही है कि कहाँ गई है। चुपचाप अपना काम करो और दूध कम मत दे देना। चलो डालो इसमें। चलो निकलो यहाँ से। हो गया, जा। अरे शीला जी, आइए ना, आइए आइए। बड़े दिनों बाद आना हुआ आपका। बताइए, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? मीरा बहुत दिन से दिखी नहीं, मुझे लगा घर के काम में व्यस्त हो गई, इसलिए हम खुद ही आ गए उससे मिलने। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया आपने। पता है, इसी बहाने इतने दिनों बाद एक सुंदर लड़की का चेहरा देखने को मिला। मीरा को बुला देंगे? बुला देते, जरूर बुला देते, अगर वो घर पे होती तो। मतलब वो घर पे नहीं है ना, इसीलिए बुला नहीं पा रहे। कहाँ थे? अरे हम पुलिस में थे, हैं थोड़े ही। अब इतना काम दाम है हमारे पास, हम सब काम दाम छोड़ के अब ये पता करने बैठ जाए कि वो कहाँ गई। बताइए फिर हमारा काम कौन करेगा? हाँ, मीरा कब से नहीं है। बाप रे बाप, मतलब आप तो बिल्कुल पुलिस वाले जैसी पूछताछ करने लगी। नहीं बस। अरे अरे मैम, तो मजाक कर रहे थे, आप इतना सीरियस मत होइए। पूछिए पूछिए, आपको जो जो पूछना है सबका जवाब मिलेगा। अब चलते हैं। अरे मतलब आप तो ऐसे खड़ी हो गई जैसे किसी बिच्छू ने आपको डंक मार दिया हो। बैठिए, आराम से बात करते हैं, बैठिए ना। जी नहीं, हम चलते हैं। तो अपने सवाल का जवाब भी सुनते जाइए। 7-8 दिन से वो घर पे नहीं है, पता नहीं कहां भाग गई। चली गई होगी अपने किसी यार के साथ। बीबी को गए 7 दिन हो गया, लेकिन उसके चेहरे पे कोई दुख नहीं है। ऊपर से कह रहा है कि अपने यार के साथ भाग गई होगी और उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। कुछ तो बात है जो भानु छुपा रहा है। कहाँ चली गई थी तुम? हम तुमको कितना याद किए और भगवान जी से तुम्हारे लिए मन्नत भी मांग लिए थे। इधर उधर क्या देख रही हो? तुम्हारा ही घर है, चाय पियोगी? जाओ ना, तुम अपने लिए भी बना लेना और हमारे लिए भी बना लेना। अरे कितने दिन हो गए तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पिए हम। कहा है ना, चाय तो हम भी कभी आपके हाथ की नहीं पिए। चाहिए बनाइए। हम बनाएंगे तो क्या कोनो और खड़ा है क्या? नहीं ना, तो आप ही बनाओगी। जाओ चाय बनाओ। अरे तुम्हारा का दिमाग फिर गया है? चाय हम बनाएंगे, जाओ जाकर तुम चाय बनाओ। छोड़ो हमें। अगर दोबारा हमसे बिना पूछे हमारा हाथ पकड़ी हो ना, तो ये तुम्हारा हाथ बचेगा नहीं। जाओ चाय बनाओ।
अरे तुम तो ऐसे हैरान हो रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। नहीं, तुम कहाँ चली गई थी? हमें लगा तुम्हें तो पता ही होगा कि हम कहाँ थे। दिव्या दीदी, चाय हमारे कमरे में लेकर आना। हम कोनो सपना उपना तो नहीं देख रहे कि है कौन? मीरा को तो हम खुद मारे थे, तो फिर ये जिंदा कैसे हो गई? और अब तो जवाब भी दे रही है। कुछ तो गड़बड़ है। बहुत प्यास लगी थी। पिछली बार हाथ मरोड़े थे, भूल गई का? क्या आई थी किचन में? वो हमको पनीर का सब्जी खाने का मन कर रहा था। अरे वाह, पनीर का सब्जी मन तो हमारा भी कर रहा है। तो मुंह का देख रही हो? अरे बना लो जल्दी से। सब्जी आज हम नहीं बनाई, आप बनाओगी। हम कर रही तो का? देखो देखो, तुम हमको जानती नहीं हो। देखो, अगर हम अपने पे आ गए ना तो तुमको बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल तो आपको हो जाएगा अगर सब्जी नहीं बनाओगी तो। मरोड़े हाथ। हाँ? बना रहे ना, तुम हमसे दूरी रहो। पता नहीं चल रहा ये लड़की है कौन? सच में मीरा है या कोई और? लेकिन कोई और होती तो उसको इस घर के बारे में इतना कुछ कैसे पता होता? अरे हम बताए थे ना। हाँ हेलो, करते। कहाँ थे तुम? हाँ? पूरा 45 मिनट लेट हो। तुम्हारे पास इतना टाइम है कि एक एक मिनट का हिसाब रख सको, पर हमारे पास नहीं है। और अब एक एक मिनट का हिसाब देंगे भी नहीं। अच्छा, जब से वापस आई हो ना, ये तुम्हारी जुबान कैंची की तरह लप 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 चलती जा रही है। इसको संभाल के रखो, नहीं तो इसको भी काट देंगे। जुबान हमारा चल रहा है, तुम्हें क्यों खराब लग रहा है? हमारी थोड़ी सी जबान चल रही तो तुम्हें इतना बुरा लग गया? और जो तुम्हारा ये बात बात पे हाथ चलता है उसका क्या? बस तो हाथ रोका है, अगली बार उठ भी जाएगा। भानु, हम तुमको बता रहे हैं कि जब से वापिस आई है ना, का दिमाग ना पूरा घूम गया है।
चलो बाहर निकलो। क्या बदतमीजी है? हाँ? तमीजी तो तुम कर रहे हो। हमारे होते हुए ये पराई औरत को हमारे बेडरूम में लेकर आए हो। हाँ निकल, चल। ये बाहर नहीं जाएगी। जाओगी तो तुम, समझी ना? चल। अगर हमें रोकने की कोशिश की ना तो माथा फोड़ देंगे। चल, हाँ निकल। तुम्हारी पत्नी है यहाँ। ये कमरा और ये बिस्तर हमारा है। इस कमरे पे और इस बिस्तर पे किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे अरे मीरा, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कैसी रही तुम्हारी एंट्री? हमारे प्लान का फर्स्ट स्टेज पूरा हो गया। कहाँ चली गई थी तुम? अंदर आओ, बैठो। तुम्हें पता है हम कितना परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। और हाँ, कुछ खाओगे साथ में? मैं मीरा नहीं, राधा हूँ। मीरा की बहन। तुम मीरा नहीं हो, राधा? हाँ, हम सच में राधा हैं। कुछ दिन पहले दीदी का फोन आया था तो बहुत परेशान लग रही थी और उन्होंने बोला था कि अगर उनका फोन या मैसेज आना बंद हो जाए तो हम समझ जाएं कि कोई तो मुसीबत है। और ऐसे में आपका नंबर भी दे दिया था, आपका एड्रेस भी दे दिया था उन्होंने। और अभी पिछले 15 दिन से ना दीदी का फोन लग रहा है ना उनसे बात हो पा रहा है, तो हम इधर चलकर आ गए। हम भी बहुत परेशान हैं। पता नहीं मीरा कहाँ चली गई। तुम्हारे जीजू के घर मीरा को ढूंढने गई थी। तुम्हारे जीजू को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हमको तो पक्का मालूम है कि तुम्हारे जीजू का ही हाथ होगा मीरा के गायब होने में। ये तो हमको पता है। जीजू दीदी को बहुत टॉर्चर करते थे। सच्चाई का पता लगाने के लिए हमको वो घर में जाना पड़ेगा, लेकिन राधा नहीं, मीरा बनके। मीरा बनकर जाएंगे और सच का पता लगाएंगे। बस आप हमको उनके घर वालों के बारे में बताइए। तो उस लड़की को घर से बाहर निकाले ना हम, इतना सुकून मिला ना। हमारी दीदी ये सब कुछ अकेले बर्दाश्त कर रही थी और हमें कुछ पता ही नहीं। मीरा कभी हमको भी सबके बारे में कुछ नहीं बताई। वही तो गलती कर दी दीदी। अगर पहले बताया होता ना तो उस भानु को हम ऐसा मजा चखाते वो हमेशा याद रखता है। कोई बात नहीं, अब हमारे प्लान का आखिरी स्टेज आ गया। क्या करने वाले हो तुम? आप बस रात में पुलिस लेकर आ जाना। तुम हमारी पत्नी हो ना? आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं लगता है, लेकिन अपना पत्नी धर्म निभाओ। अगर तुम अपना पत्नी धर्म अच्छे से निभाती तो किसी दूसरा औरत को हम अपने बिस्तर पर काहे लेके आते? क्या है ना, आप कभी हमारे पास ही नहीं आए प्यार से। अच्छा, लो बाबू।
यहाँ पे तो तिल था ना? वो कोई चोट वोट लगी रहेगी तो मिट गया होगा। तो वो तिल था, और पेंसिल का लिखा हुआ नहीं था कि चोट वोट लगी और मिट गया। सच सच बताओ, तुम मीरा नहीं हो ना? अरे हम मीरा ही हैं। तुम झूठ बोल रही हो। अरे हम काहे झूठ बोलेंगे, हम मीरा ही हैं। नहीं, तुम मीरा नहीं हो। अरे हम मीरा ही हैं। नहीं, तुम मीरा नहीं हो। अरे आपका दिमाग खराब हो गया क्या? हम मीरा ही हैं, मीरा ही हैं। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। अरे हम काहे झूठ बोलेंगे, हम मीरा ही हैं। तुम मीरा नहीं हो सकती। हम काहे मीरा नहीं हो सकते? कहां से कि मीरा को हमने इन्हीं हाथों से उसका गला घोंट कर मारा था और पीछे दफनाया था। क्या बोले तुम? तुमने हमारी बहन को मार दिया? छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, पुलिस में पकड़ पाएंगे तुमको। हाँ तो क्या कर लेगी पुलिस? हाँ, हम बोल देंगे कि हमने कुछ किया ही नहीं है। कौन करेगा तुम्हारी बात का विश्वास? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, काहे कि इंस्पेक्टर साहब ने सब सुन लिया। जैसे तुम्हारी बहन को मारा था ना, ठीक वैसे ही तुझको भी मार दूं। रफ्तार ले चलो इसे। शीला, हमने हमारी बहन का बदला ले लिया। एक पत्नी क्या चाहती है? थोड़ा सम्मान और थोड़ा प्यार। भानु अपनी अकर अपनी पत्नी मीरा को ना प्यार दे सका ना सम्मान, उल्टा उसकी जान ले ली। लेकिन मीरा ने भी सही समय पर मानसिक प्रताड़ना वाली बात अपनी बहन या अपनी दोस्त को बताई होती तो आज उसकी जान नहीं गई होती। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय।